घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता।
अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर,
ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे।
ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं,
अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही।
यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है।
ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है।
इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता।
सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है
और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है,
इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन, लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है,
लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो,
लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है
कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक जवान सैनिक अर्जुन खुद को एक खतरनाक मिशन के बाद अकेला पाता है। उसका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जंगल में घायल अवस्था में पाता है। उसके साथ केवल उसका वफादार सैन्य कुत्ता शेरू होता है। अर्जुन समझ जाता है कि मदद आने में काफी समय लग सकता है। उसके पास सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ जरूरी उपकरण ही बचे हैं। जंगल में हर तरफ खतरा है, जंगली जानवर, ठंडी रातें और कठिन रास्ते। शुरुआत में अर्जुन अपने प्रशिक्षण के सहारे जीवित रहने की कोशिश करता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है। शेरू हर समय उसके साथ रहता है और कई बार उसे संभावित खतरों से बचाता है। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए अर्जुन को कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई बड़ा और खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद है। रात को दूर से आने वाली डरावनी आवाजें उसके संदेह को और मजबूत कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अर्जुन और शेरू के बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर छिपा हुआ खतरा हर दिन उनके करीब आता जा रहा होता है। एक रात अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। अर्जुन तुरंत अपना हथियार तैयार करता है। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है। अंधेरी रात में झाड़ियों के बीच चमकती हुई आंखें अर्जुन और शेरू को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा।
अर्जुन समझ गया कि जंगल में कोई बड़ा शिकारी उनका पीछा कर रहा है। उसने रात भर जागकर पहरा देने का फैसला किया। शेरू भी उसके पास बैठा रहा और हर छोटी आवाज पर सतर्क हो जाता। अगली सुबह अर्जुन ने उस जानवर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए। निशान सामान्य भेड़िए या भालू से बड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में चिंता बढ़ गई, लेकिन उसके पास डरने का समय नहीं था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना था। यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। अर्जुन और शेरू एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें पुराने निशान मिले, जैसे कभी कोई इंसान वहां रह चुका हो। गुफा की दीवारों पर बने कुछ अजीब चित्र एक विशाल जानवर की कहानी बता रहे थे। ऐसा लगता था कि स्थानीय लोग उस रहस्यमयी जीव से डरते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वही जीव अभी भी इस जंगल में मौजूद है। रात होते ही गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। शेरू गुर्राने लगा। अर्जुन ने धीरे से बाहर झांका। इस बार उसने उस जानवर की परछाई साफ देखी। वह सामान्य शिकारी नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जानवर कुछ देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि अब यह सिर्फ जंगल से बाहर निकलने की लड़ाई नहीं रही, यह जीवित रहने की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह उसने गुफा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक टूटा हुआ रेडियो टॉवर दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वह वहां से मदद के लिए संदेश भेज सके, मगर उसे नहीं पता था कि टॉवर तक पहुंचने का रास्ता उसी रहस्यमय शिकारी के इलाके से होकर गुजरता है। न्यूयॉर्क शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन नई कहानी शुरू होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक परछाई तेजी से उड़ती हुई नजर आती है। वो है स्पाइडरमैन। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर है, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खो दी। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त, न उसकी पुरानी जिंदगी, न उसका प्यार। पीटर अकेला रह गया है। एक छोटे से कमरे में बैठा पीटर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। पीटर, सबको स्पाइडरमैन याद है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई याद नहीं करता। सुबह होते ही वह फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल जाता है। वह चोरों को रोकता है, लोगों की मदद करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में गश्त करता है। लेकिन अंदर से वह टूट चुका है, क्योंकि हीरो बनना आसान है, लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। एक रात शहर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। अपराधी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। एक नया खतरा धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना जाल फैला रहा होता है। स्पाइडरमैन एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। पीटर, यह सिर्फ चोरी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अचानक अंधेरे में से हमला होता है। पीटर अपनी वेब शूट करता है और दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके शरीर पर इसका असर भी पड़ रहा है। पीटर, मेरी शक्तियां बदल क्यों रही है? उसी समय उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो इस नए खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। वो है फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। विकिपीडिया। पनिशर, तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन इस शहर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं हारते। पीटर समझ जाता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उसे अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना होगा। वह आसमान की तरफ देखता है। पीटर, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद यह एक नई शुरुआत है।